हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ नीतीश। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे 2.3। पढ़ने से पहले हमने कुछ कॉन्सेप्ट को बताया था। 2.3 आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 का, तो उस कॉन्सेप्ट को आप लोग पहले ज़रूर देखें, उसके बाद ही इस चैप्टर को पढ़ें ताकि आपको क्लियर समझ में आए। और अगर कोई उस चैप्टर को नहीं देखे, यानी कि इस प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और आई बटन में, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। ठीक, प्रश्नावली 2.3 क्या लिखा है कि क्वेश्चन पहला है, गुना किए बिना निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल को हम प्रीवियस क्लास में कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाए थे। उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इस सवाल को क्या करेंगे, बनाएंगे। हम बताए थे कि जैसे मान लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर है तो हम 26 के स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, तो बोले थे 20 + 6। 20 + 6 का स्क्वायर कीजिएगा। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम बताए थे प्रीवियस क्लास में कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² a² + 2ab a² + 2ab + b²। तो a ये हो गया 20 हो गया a और प्लस है यहाँ पर, और ये हो गया 6 हो गया b। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² यानी कि 20 का स्क्वायर + 2ab 2 × a हो गया आपका जाके 20 × b क्या हो गया 6 + b² यानी कि 6 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए 20 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 400 प्लस 6 दूनी 12 12 दूनी 24 240 प्लस 6 6 के 36। अब सबको जोड़िएगा तो जोड़ने पर कितना आएगा 676। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है 34 का स्क्वायर, इसको भी क्या करना है, इसी विधि से। कौन सा विधि से, बिना गुना किए इसका मान निकालना है 34 का स्क्वायर का। तो 34 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 30 + 4 का स्क्वायर। तो ये देखिए a + b का होल स्क्वायर में टूट गया, तो a² यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस 2 × a बराबर हो गया 30 × b हो गया 4 प्लस b² यानी कि 4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 30 को 30 बार गुना करेंगे 900 प्लस 3 दूनी 6 6 6 के 24 240 प्लस 16। इसको जोड़िए 6 हो गया 4 हो गया 4 और 1 5, 6 का 6 हो गया 4 और 1 5। उसके बाद 9 और 2 11 यानी कि 1156। ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरा नंबर है 53 का स्क्वायर। तो 53 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 50 + 3 का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर में ये भी टूटा है 50 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस b²। 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 यानी कि 2500 प्लस 5 दूनी 10 10 तिया 30 यानी कि 300 प्लस 9। जोड़िए जरा, 9 हो गया 0 हो गया 5 3 8 हो गया 2 का 2 हो गया यानी कि 2809 हो गया। ठीक है। ये आपका 2.3 का प्रश्नावली 2.3 का 1 नंबर कंप्लीट हो गया। प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विकर्ण तरीका का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। इसका भी हम कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुके हैं, है ना। अब उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे 234 का स्क्वायर है, तो 234 का स्क्वायर विकर्ण विधि से कैसे बनाते हैं, कैसे निकालते हैं वर्ग 234 का। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे 234 ऊपर में, ठीक है, फिर नीचे 234। ये बॉक्स कैसे बनाए ये सारा हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं आप लोगों को। अब ध्यान दीजिए, इस बॉक्स को भरना है तो 2 दूनी 4, तो यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ पर 4, 2 तिया 6, यहाँ पर 0, यहाँ पर 6, 2 4 8, यहाँ पर 0, यहाँ पर 8, 3 का पड़ा 3 दूनी 6, यहाँ 0, यहाँ 6, 3 तिया 9 0 9, 3 चौके 12 1 2, 4 दूनी 8 0 8, 4 तिया 12 1 2, 4 4 16 1 और 6। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको जोड़ना है, जोड़िए जरा 6, इसको जोड़िए 2 2 4 और 1 5, इसको जोड़िए
8 एक 9, 9 और 1 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 की 7, हाथ में 2, 6 ये बाहर वाला सबको हम लोग जोड़ते नहीं हैं, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 की 4, हाथ में 1, 2 इसको दे देंगे बगल वाला को, 4, 4 और 1 5, हाथ में कुछ बचा नहीं, 0 का 0। अब देखिए इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसीलिए सॉरी वर्गमूल नहीं तो वर्ग, इसीलिए 234 का वर्ग, इसीलिए 234 का वर्ग इक्वल टू, आपको जितना भी दिख रहा है 13 के बाद वाला वो सारा लिख दीजिए, 0 5 4 7 5 6। आप 0 लिखिए नहीं लिखिए फर्क में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, शुरुआत में 0 लिखिए या नहीं लिखिए, ठीक है, ये वाला हो गया। अब ध्यान दीजिए इसको देखना है, 104 यहाँ पर लिखेंगे 1 0 4, यहाँ पर भी लिखेंगे 1 0 4। अब इसको कैसे, ये जितना भी है बॉक्स सबको भरना है, 1 गुना 1 करेंगे तो 0, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा, तो लिखेंगे 0 और यहाँ 1, 1 गुना 1 की जगह कितना होगा 1, तो यहाँ लिखेंगे 0 यहाँ 1। हम क्यों, क्योंकि हम बता चुके हैं कि जब गुना करने पर डबल डिजिट नहीं आता है 2 डिजिट, तो हम क्या करेंगे उसको उसके आगे 0 लगा देंगे। 1 का पाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 0, तो 0 0। 1 का पाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 4, तो 0 4। 0 का टेबल पढ़ेंगे 1 बार तो 0 1 जा 0, 0 का टेबल 0 बार 0 0 जा 0, 0 4 जा 0। अब 4 का टेबल 4 1 जा 4, 0 4, 4 0 जा 0, 4 4 जा 16। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, सबको जोड़ना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 को जोड़ देते हैं, 6 का 6 हो गया, 1 का 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 का 4 और 4 8 हो गया, यहाँ पर 8 लिखेंगे। इसको जोड़िए, इसमें तो 0 ही है, सिर्फ बाहर वाला संख्या को जोड़ते नहीं है, 0 0 0 0 0 है तो 0 हो गया। इसको जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, यानी कि 1 हो गया। इसको जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो क्या होगा 0 का 0। इसीलिए 104 का वर्ग, 104 का वर्ग इज इक्वल टू क्या हो गया 0 1 0 8 1 6, 0 1 0 8 1 6। शुरुआत में 0 लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 536 का वर्ग निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ पर लिखेंगे 5 3 6। अब ध्यान दीजिए 5 5 25 डबल डिजिट आ गया है, ये 2 5 5 6 5 3 15 1 5 5 6 30 3 0 3 5 15 1 5 3 3 9 0 9 3 6 18 1 8 6 5 30 3 0 6 3 18 1 8 और 6 6 36। अब करना क्या है, जोड़ना है ना, विकर्ण वाला को विकर्ण से जोड़ना है सभी नंबर को, तो 6 का अकेला 6 हो गया, 8 और 3 11, 11 और 8 19, 19 की 9, हाथ में 1, बगल वाला को 1 चल जाता है, हाथ में 1 है, 9 और 1 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 की 2, हाथ में 1। अब इसको बाहर वाला संख्या को जोड़ते नहीं है, 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17, 17 की 7, हाथ में 1। अब इसको जोड़िए, 1 और 5 6 हो गया, 6 और 1 7, 7 और 1 8। इसको जोड़िए, अब हाथ में कुछ तो बचा नहीं, अब यहाँ पर क्या बचा है अकेला 2 का क्या हो गया 2, इसीलिए कितना का 536 का वर्ग, इसीलिए 536 का वर्ग इक्वल टू क्या हो जाएगा 287 ये आपका आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को, ये हम इसका कैसे बनता है नहीं बनता है, ये प्रीवियस वीडियो में हम पूरी तरह से बता दिए और अभी हम बता दिए फिर दोबारा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि बोला गुना किए बिना 50 से 59 तक की संख्याओं की वर्ग निकालने की विधि से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका भी कॉन्सेप्ट हम पहले बताए थे, है ना। इसमें क्या किया जाता है ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बताए थे 50 से लेकर 59 तक का वर्ग निकालने का तरीका क्या है कि सबसे पहले इकाई का वर्ग कीजिए, इकाई नंबर, तो इकाई में क्या है 2, तो 2 का वर्ग कीजिए और हमेशा वर्ग करने पर इसको डबल डिजिट में लिखने का प्रयास कीजिए, डबल डिजिट, तो 2 का वर्ग करेंगे 4,
तो 4 क्या डबल डिजिट है? नहीं, सिंगल डिजिट है, तो इसके आगे क्या लगा देंगे? 0। फिर उसके बाद क्या बताए थे? उसके बाद बताए थे क्या कि दहाई का वर्ग कीजिए, दहाई यानी कि 5 का वर्ग प्लस इकाई अंक को उसमें जोड़ दीजिए, दहाई का वर्ग करके इकाई को जोड़ दीजिए, यानी कि 5 पच्चे 25 और प्लस 2, 25 और 2 कितना हो गया? 27। इसीलिए किसका वर्ग? 52 का स्क्वायर या फिर 52 का वर्ग इक्वल टू इकाई को पहले इकाई वाला अंक लिखेंगे 04, उसके बाद दहाई वाला 27। ये आपका हो गया 1 नंबर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम आपको क्या करना है? इकाई का पहले वर्ग करना है। इकाई क्या है? 6 का वर्ग कीजिए, कितना हो गया? 36। उसके बाद क्या करना है? दहाई का वर्ग, दहाई में की जगह हम कितना है? 5, तो 5 का वर्ग प्लस इकाई को जोड़ना है, यानी कि 5 पच्चे 25 और प्लस 6, 25 और 6 कितना हो गया? 31। 25 6 कितना हो गया? 31। अब देखिए, इसीलिए किसका वर्ग? 56 का वर्ग इक्वल टू 56 का वर्ग इक्वल टू सबसे पहले इकाई कितना है? इकाई के स्थान पर इकाई का वर्ग किए कितना है? 36, तो इकाई के जगह पर 36। दहाई का वर्ग किए कितना आया है? दहाई का वर्ग प्लस इकाई को जोड़े हैं तो कितना आया? 31, तो ये दहाई के स्थान पर। ठीक है। उसी प्रकार से 57 का जब कीजिएगा, 57 का वर्ग, इसमें भी कुछ नहीं करना है आप लोगों को। सबसे पहले इकाई का वर्ग कीजिए, 7 है, तो 7 का वर्ग कीजिएगा तो कितना हो गया? 49। ये तो डबल डिजिट में ऑलरेडी है। अब यहाँ पर कितना है? दहाई का वर्ग प्लस इकाई को जोड़ना है, तो 5 पच्चे 25 प्लस 7 कितना हो गया? 25 और 7 32। इसीलिए किसका? 57 का स्क्वायर इक्वल टू सबसे पहले इकाई का वर्ग किए कितना है? 49, तो क्या इकाई की जगह 49, दहाई प्लस इकाई को जोड़े तो कितना? 32। ये आपका आंसर, यानी कि 3 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है।